फेसबुक एड्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एक स्मॉल बिजनेस के लिए फेसबुक एड्स रन कर सकते हो, किस तरह से आप फेसबुक एड्स के थ्रू एक स्मॉल बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। एक केस स्टडी के थ्रू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये केस स्टडी मेरे एक क्लाइंट की है जिनका एक प्री स्कूल है, राइट। प्री स्कूल, डे केयर, इस तरह का एक छोटा सा स्कूल है, छोटी सी लोकेशन है। उस पर हमने कैसे फेसबुक एड्स रन किए, किस तरह से हमने उनके ब्रांड को ग्रो किया, कैसे वो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, मैं सब कुछ आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, ताकि आपके पास अगर कोई ऐसा क्लाइंट है या फिर आपका एक बिजनेस है छोटा सा जिसको आप ग्रो करना चाहते हो लोकली, इस सारे स्टेप्स को यूज़ करके आप कर सकते हो। इस वीडियो में आपको कुछ एक बोनस देने वाला हूँ। अपार्ट फ्रॉम फेसबुक एड्स मैं आपको ब्रांडिंग भी बताने वाला हूँ, किस तरह से हम इनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसकी एक ही ब्रांच है, बट क्लाइंट का विजन है कि इसको फ्रेंचाइजी मॉडल पे ले जाना है और बड़ा करना है फ्यूचर में इन कमिंग 2-3 ईयर्स। तो इस पर हम ब्रांडिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो मैं आपको वीडियो के एंड में इसको बोनस में देने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि ब्रांडिंग पे हम क्या कर रहे हैं। और अगर आपका बिजनेस है और आपका एक बड़ा विजन है कि इस छोटे से बिजनेस को हमें बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा ले जाना है, तो फ्रॉम डे वन आपको कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ सारी चीज़ें। दिस इज़ द ब्रांड जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं इस ब्रांड के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि क्या कर रहे हैं, क्या लोकेशन है, क्या इनके गोल्स हैं, इनके सोशल मीडिया, इनका वेबसाइट, फेसबुक एड्स, मैं आपको चीज़ें एक एक करके दिखाने वाला हूँ। और फिर आप अपने ब्रांड के लिए सेम चीज़ों को आप रेप्लिकेट कर सकते हो, आप सेम स्ट्रैटेजीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ वेबसाइट के साथ। ये इनकी वेबसाइट है। बेसिकली ये इनका एक प्री स्कूल है, डे केयर है, जिसका ब्रांड इन्होंने भी जल्दी में ही लॉन्च किया है। ये लखनऊ बेस्ड एक लोकल बिजनेस है। तो अगर आप इस तरह का एक लोकल बिजनेस आप ओन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले एक अच्छी सी वेबसाइट चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट चाहिए। अब इनका जो प्री स्कूल है अगर आप देखोगे तो इन्होंने कंप्लीट इलस्ट्रेशन बेस्ड वेबसाइट बना रखी है। इनके कलर पैलेट्स, ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें सिमिलर हैं पूरे इनके सोशल मीडिया पे। इवन इनके जो भी स्कूल है वहाँ पे भी ये सारे कलर्स सेम हैं। मैं आपको सब कुछ एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं इस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि अगर आपका स्मॉल बिजनेस है बट आपका एक विजन है जिसको आप बहुत बड़ा बनाना चाहते हो, बहुत लार्ज स्केल पे लेके जाना चाहते हो, तो राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टू जनरेटिंग लीड, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ से लीड्स आने लगे, बिजनेस आने लगे, बट आप बिजनेस के साथ साथ इसको पैरेलली ब्रांड भी बना सको। तो मैं इस पर्सपेक्टिव से आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली हमने वेबसाइट देख ली है। ये इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पर अभी हम बाद में भी आने वाले हैं, आपको डिस्क्राइब करके पूरा बताने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग इनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, क्यों हम लोग इस तरह से ग्रिड को मेंटेन कर रहे हैं, सारी चीज़ों कर रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक क्यों है डिज़ाइन और कलर्स को लेके। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ों के साथ। पहले मैं आपको बता देता हूँ हम लोग कैसे काम करने वाले हैं। अब फेसबुक एड्स फॉर लोकल बिजनेसेस के लिए करना है कि सबसे पहले हम फेसबुक एड्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे ब्रांडिंग के लिए, जो कि आप लोगों को ज़्यादा बेटर रहेगा। ब्रांडिंग में मेन हम बात करेंगे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि फेसबुक पे वो चीज़ सिमिलर ही है। फेसबुक एड्स में हम दो तरह से बात करेंगे, लीड जनरेशन एंड सेकेंड वन विल बी ब्रांड अवेयरनेस। तो हम लोग लीड जनरेशन और ब्रांड अवेयरनेस को लेके बात करने वाले। अगर कहीं स्पेलिंग रॉन्ग है या कुछ भी है तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ फेसबुक एड्स, इनका फेसबुक एड अकाउंट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और यहीं से सारा इनका बिजनेस अभी चल रहा है। तो अभी आ गए हैं फेसबुक एड्स पे। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, बता देता हूँ कि इसको हमने डे वन से क्या किया था और अभी इसका क्या स्टेटस है। तो अभी ये बिज़नेस बहुत कोई पुराना नहीं है, 2 महीने पहले, शायद 1 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ है। तो 1 महीना तो लाइक काइंड ऑफ टेस्टिंग ही था, सेटअप से सारे। तो सबसे पहले हम इनके साथ लीड जनरेशन हमने स्टार्ट किया था, हमने इनके लिए लीड जनरेट करना स्टार्ट करी थी। बट वही जैसे मैं आपको बताया, जैसे आप ये कैंपेन्स देख रहे हो, सारे लीड जनरेशन कैंपेन्स हैं। अब लोकल बिजनेसेस में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, लोकेशन नैरो होती है। अब अगर लोकेशन नैरो पे अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो तो वो लीड की कॉस्ट हाई आती है। कई बार हम नए ऐड कॉपीज़ को ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, ताकि लीड की कॉस्ट को हम कम कर सकें, उसको और कम ला सकें। बट जैसे आप देख रहे हो तो यहाँ पे लीड की कॉस्ट 202 रुपये तक पर लीड जा चुकी है, राइट। तो हमने कुछ लीड कैंपेन्स को टेस्ट किया, बट हमें लीड्स यहाँ पर आ रही हैं। जो हमारा मेन गोल था यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्रांड अवेयरनेस करना, हमने लीड्स को टेस्ट किया,
बट वहाँ से हमें कुछ इंक्वायरीज आई, कन्वर्जन्स भी हुए, बट मेन गोल था हमें बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस बनाना, राइट। तो हमने यहाँ पे इनके लिए ब्रांड अवेयरनेस और ये सारी चीज़ें भी करी हैं। अब लीड जनरेशन कैंपेन इनका अराउंड 15 डेज़ के आसपास चला था। इसमें से मैं आपको एक कैंपेन दिखा देता हूँ, बेसिकली आप थोड़ा सा समझ जाएंगे कि इंटरेस्ट और सारी चीज़ों को लेके। तो हमने यहाँ पे दो तरह से, एक पेरेंट्स को किया था और कुछ इंटरेस्ट बेस्ड का किया था। मैं आपको एक ऐड सेट प्रॉपर आपको ओपन करके मैं दिखाता हूँ। तो इस तरह से हमने टारगेटिंग करी थी कैंपेन्स में। बेसिकली एक दो चीज़ों का आप ध्यान रखो, कभी भी आप फेसबुक ऐड कैंपेन शुरू करते हो आप रात से शुरू करो, 12 बजे से। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है दिन के 20 से मत स्टार्ट करो, नहीं तो क्या होगा, बजट आपका सही से यूटिलाइज नहीं होगा। आप यहाँ पर देखेंगे ऑडियंस जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि 24+ के ऊपर टारगेट करिए। लोकेशन बहुत नैरो होती, नहीं तो हम इस केस में 30 के आसपास, 25 के आसपास करते, बट लोकेशन बहुत नैरो होती, तो अगर उतनी कम कर देते तो शायद और ज़्यादा लीड कॉस्ट हाई जा सकती थी। हमने मैनुअल प्लेसमेंट्स किए थे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। ये हमने जब स्टार्टिंग में कैंपेन चलाया था, अपना पहला कैंपेन था, तो उसमें हमने ऑटोमेटिक एडवांटेज प्लस कैंपेन्स किया, जिसमें हमने हर जगह ऐड दिखाया था। उसके बाद हमने फेसबुक इंस्टाग्राम पे कर लिया था। तो ये कुछ ऐड कॉपीज़ थी हमने जो टेस्ट करी हैं कराउजल एड्स से। बेसिकली ये हमने इनके जो लीड जनरेशन फॉर्म्स बनाए थे, पहले हमने बहुत काफ़ी लंबा फॉर्म रखा, बाद में जो लीड कॉस्ट को हमें कम करना था तो हमने ट्राई किया कि फॉर्म को थोड़ा छोटा करके बनाया जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये दूसरी ऐड कॉपी थी हमारी, ये हमने दूसरे एड सेट में दूसरे इंटरेस्ट को कुछ टारगेट किया था। तो बेसिकली मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किया क्या है मैंने, ताकि आप उन प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर पाओ, और बीच बीच में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोकेशन जो आप देख सकते हो काफ़ी नैरो है, इस तरह से हमने लोकेशंस को टारगेट किया था। एज ग्रुप्स, दीज आर इंटरेस्ट जो हमने टारगेट किया, और इसमें हमने एडवांटेज प्लस को टारगेट किया था, राइट। हमने इसमें सारे प्लेसमेंट्स किए थे टारगेट। तो ये बेसिकली हमारे लीड जनरेशन कैंपेन्स थे, बट हम लोगों ने बहुत जल्दी लीड जनरेशन से ब्रांडिंग पे मूव कर गए। अब यहाँ पे एक हमारा बहुत स्मार्ट मूव था, आपको ये करना चाहिए, ठीक है। आपको बहुत स्टिक नहीं होना है क्लाइंट के साथ, या फिर क्लाइंट के गोल के साथ कि क्लाइंट ने बोला कि लीड जनरेशन, तो आपको लीड जनरेशन कैंपेन ही चलाने हैं। अब हमारे एक स्मार्ट मूव था, वो क्या था मैं बता देता हूँ आपको। हमने लीड जनरेशन कैंपेन के जगह पे हमने डायरेक्ट ट्रैफिक टू व्हाट्सएप एड्स चला लिए। मैं आपको एक दिखाता हूँ, हमने ट्रैफिक टू व्हाट्सएप एड्स रन किए। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी यहाँ से में लीड्स भी आ रही हैं, हाई क्वालिटी लीड्स आ रही हैं। कैंपेन जो लीड कॉस्ट है वो कम हो गई है, लीड की क्वालिटी भी अच्छी है पहले के कंपैरिजन में, और हमें यहाँ से अच्छी खासी रीच भी मिल रही है, मतलब हमारी ब्रांडिंग भी हो रही है और हमें लीड्स भी जनरेट हो रहे हैं। अब हमारे दोनों गोल्स पूरे हो रहे हैं एक ही कैंपेन से। हमने यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था, हमने ट्रैफिक सेलेक्ट किया, और जो ट्रैफिक का जो लोकेशन था, कन्वर्जन था, हमने व्हाट्सएप पे ट्रैफिक भेजा अपना सारा, ठीक। कैंपेन एज यूजुअल हम रात 12 बजे से शुरू करते हैं। लोकेशन को हमने थोड़ा सा इसमें बढ़ाया, 5 किलोमीटर और बढ़ाया है, बट हमने जब लोकेशन बढ़ाया तो एज ग्रुप को थोड़ा सा और कम कर लिया है, एडवांटेज प्लस था। एड कॉपीज को एज यूजुअल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस टेस्ट करते हैं ताकि हमें बेटर रिस्पॉन्स आए, ठीक है। यहाँ पे एक हमने इनका प्रॉपर वीडियो शूट भी कराया था, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो शूट इनका हुआ था ताकि हम लोग बेटर लीड्स जनरेट कर पाए। ये पेरेंट्स के टेस्टिमोनियल्स थे। तो अगर आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो अपने ब्रांड के लिए, तो शायद और बेटर आप कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको लोकल बिजनेस तो आप एक वीडियो शूट भी ऐसा करा के इस तरह से आप एड्स रन कर सकते हो, राइट। तो अभी यहाँ पे मेन गोल है व्हाट्सएप मैसेजेस। अब जो मैंने आपको ये कैंपेन दिखाया है, हम अभी इसमें अलग अलग तरह के कैंपेन्स भी टेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करा रहे हैं। नंबर 1 इज हम एक तो ये जिसमें हम ज्यादातर फोटोज और वीडियो को कराउजल फॉर्म में कर रहे हैं। एक हमने सिर्फ सेपरेट वीडियो के लिए रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारा वीडियो है, जो पेरेंट के टेस्टिमोनियल्स है, वो हम ज्यादा से ज्यादा दिखाएं। और एक काइंड ऑफ रीटारगेटिंग एड है, क्योंकि ये हम उन्हीं को दिखा रहे हैं जो ज्यादातर हमारे एड्स के साथ हमारे वेबसाइट पर इंटरेक्ट कर चुके हैं, राइट। ये एक हम हेल्थ कैंपेन कर रहे हैं अभी। इसके पीछे थोड़ी सी एक स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको करना चाहिए। ज्यादातर लोकल बिजनेस में आपको क्या रहता है, आपको ऑनलाइन ऑडियंस को ऑफलाइन एंगेज कराना रहता है। वो कैसे करवाओगे आप? अब इस बिजनेस के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हेल्थ चेकअप हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं 15 अप्रैल को। अब हमारा मेन गोल है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं जो उनको हम फ्री हेल्थ चेकअप देंगे,
ऑन ओनली रजिस्ट्रेशन बेसिस पे, और यहाँ से हमको अच्छी खासी इंक्वायरीज आ रही है। हमने ज़्यादा लोकेशन टारगेट करी और लोग आने के लिए रेडी हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे कि अगर वो आते हैं और अपने बच्चों को हेल्थ चेकअप कराते हैं और एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, एक हम सोशल मीडिया पे नई तरह की एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी ये ऑलरेडी कैंपेन चल रहा है। तो यहाँ पे भी 3 कैंपेन हम चला रहे हैं, जो कि मेन गोल है ब्रांड अवेयरनेस, बट हमें यहाँ से लाइक पर डे आप कह सकते हो 2 से 3 लीड्स हमें ऑन एन एवरेज आती रहती हैं, और उन लीड्स की क्वालिटी भी पहले से काफ़ी बेटर है। तो हमें इंक्वायरीज भी जनरेट हो रही हैं और हमें लीड्स भी अच्छी आ रही हैं। और अभी हमारा गोल है नेक्स्ट मंथ का इसको अब स्केल करने के लिए और इसका बजट बूस्ट करने के लिए अराउंड 50 to 60,000 मंथ, और अभी एडमिशन पीरियड भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसका बजट हम और ज़्यादा बूस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया फेसबुक एड्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं अपना जो दूसरा पार्ट है उस पे कि किस तरह से हमने फेसबुक एड्स में आपको लीड जनरेशन कवर कर दिया, ब्रांड अवेयरनेस बता दी। अब हम आपको थोड़ा सा ब्रांडिंग के बारे में बताने वाले हैं। बेसिकली अगर आपका बिजनेस है लोकल और आपका एक विजन है कि इसको बड़ा लेके जाना है, आपको स्टार्टिंग में कुछ चीजों को ध्यान देना है। ऐसा नहीं है आपको कलर्स लोगोस पे ध्यान नहीं देना है, आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं स्पेंड करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको 2-3 चीजों का ध्यान देना है। आपके पहली बात तो जो कलर्स हैं, कलर पैलेट है वो सेम होने चाहिए, लाइक प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, ये जो कलर्स हैं सेम हो। आपके बिजनेस से लेके वेबसाइट लेके सोशल मीडिया अगर सेम है तो बहुत अच्छी चीज है। लोगों की यूनिफॉर्मिटी देखिए वो सेम रखिए, एक ब्रांड का पैटर्न है उसको सेम रखिए। इससे क्या होता है, फ्यूचर में जब भी आप अपने ब्रांड को बिल्ड करना स्टार्ट करोगे और बड़ा बनाना स्टार्ट करोगे, एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी और एक इसमें जो ब्रांडिंग का जो परसेप्शन है वो एक स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यू क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपका ब्रांड जो लोग देखेंगे, जो समझेंगे, उनको एक अच्छा फील आएगा, उनको लगेगा हाँ इसकी कोई अथॉरिटी है, या फिर एक बहुत अच्छा ब्रांड है, या फिर शायद बाहर का ब्रांड हो सकता है। ठीक है, तो इसी सेम कॉन्सेप्ट को हमने इंस्टाग्राम पे भी रखा है। इंस्टाग्राम पे आपको मैं दिखाता हूँ, जितने भी हम इनके क्रिएटिव्स डिजाइन कर रहे हैं, इसका सोशल मीडिया हम ही पूरा मैनेज कर रहे हैं, राइट फ्रॉम देयर ब्रांडिंग एवरीथिंग वी आर मैनेजिंग। सो हम बेसिकली पूरे ब्रांड के लिए कस्टमाइज स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं। अब इसमें सोशल मीडिया में अगर आप देखोगे तो जो एलिमेंट्स है, जो सारी चीजें हैं, जो इनकी प्रोफाइल है, हम पूरा इस तरह से मैनेज करते हैं कि फ्यूचर में हमें अभी 2 साल बाद जब फ्रेंचाइजी मॉडल पे शिफ्ट करना है, क्योंकि हम विजन पे काम कर रहे हैं कि हमारा विजन है फ्रेंचाइजी मॉडल पे शिफ्ट होना, तो जब हम उस पर काम करेंगे तो ये हमें डायरेक्टली बेनिफिट्स देने वाले हैं। ये जो सोशल मीडिया जो अपने ग्रो कर रहे हैं, प्रोफाइल्स ग्रो कर रहे हैं, ये सब हमें उस टाइम पे बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। तो आपको अपने ब्रांडिंग पे बहुत ध्यान देना है, आपको अपनी ब्रांडिंग को इम्प्रूव करना है, ताकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाओ और ज्यादा बढ़ा पाओ। और लास्ट में एक टॉपिक मैं टच करना भूल गया, मैं आपको इसको बता देता हूँ। ये बेसिकली कह सकते हो उनके लिए जो लोग अभी तक वीडियो देख सकते हैं, हमने लोकल एसईओ पे भी काम किया है। अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस है तो आपको लोकल एसईओ भी करना चाहिए। इसमें मैंने फेसबुक एड्स प्लान किया था, बट जब मैं आपको केस स्टडी दिखा रहा हूँ, फेसबुक एड्स ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। फेसबुक एड्स के थ्रू कैसे लोकल बिजनेस को ग्रो करना है वो कवर हो चुका है, कैसे लीड जनरेशन करनी है, कैसे अपने कैंपेन के गोल को शिफ्ट करना है, कैसे स्मार्ट तरीके से स्मार्ट मूव लेके आपको ब्रांडिंग और अवेयरनेस दोनों पर ध्यान देना है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको चाहता हूँ कि जो अदर चीजें रिक्वायर्ड हैं का बिजनेस को ग्रो करने के लिए, केस स्टडी के थ्रू मैं आपको वो सारी भी चीजें दिखा दूँ। तो हमने अभी इन पे एसईओ भी करना स्टार्ट कर दिया है, और हमने बैकलिंक्स क्रिएट करना, बेसिक सारी चीजें हमने करने स्टार्ट कर दी हैं कि हम किस तरह से इनके ब्रांड ग्रो कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे हमने छोटे मोटे कुछ प्रेस रिलीजेस, बाकी जगह बैकलिंक्स, ये सारी हमने चीजें इनके लिए करना स्टार्ट कर दी। तो अभी बहुत ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट नहीं है, बट अभी इसमें 1-2 महीना ही हुआ है, बट इसको हम बहुत अच्छा ग्रो कर ले जाएंगे। तो अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आपको इस लोकल एसईओ पे भी ध्यान देना चाहिए, तभी आप इसको बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की आपको केस स्टडीज चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मैं आपको जितने भी अपने क्लाइंट्स दिखा रहा हूँ, प्लीज इस पे जाके स्पैम ना करें, प्लीज इनको कॉल ना करें, क्योंकि ये बहुत मेरे क्लोज क्लाइंट्स। अगर कुछ आप कोई भी इनको अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो मुझे पहले इन्फॉर्म करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे पास रहते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा मेन पर्पज है कि आप सबको सिखाना, बताना, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है छोटे क्लाइंट्स के साथ, बड़े क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि मैं खुद अभी ग्रोइंग में हूँ, मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। मैं किसी भी तरह का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट 5 साल 6 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं आप सबको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा गोल है कि आप सब सीखो मेरे प्रोजेक्ट्स के थ्रू, आप भी इस तरह के क्लाइंट्स के साथ
वर्क करो। और आने वाले एक साल में अगर कोई यार महीने का 1 लाख रुपए भी कमा रहा है मेरे वीडियोस को देख के, अगर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें थोड़ा भी उसके सक्सेस में है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज, शायद ही यूट्यूब पे कोई अपने क्लाइंट्स को इतना ओपन होकर दिखाता होगा, इस तरह से दिखा रहा है, बहुत कम लोग होंगे। तो प्लीज स्पैम ना करें, प्लीज उनको कॉल ना करें, इसको आप नॉलेज के पर्पज से देखें और अपने पर अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करने की कोशिश करें, उन पर रिजल्ट्स आप डिलीवर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच अगर आप इसको इस तरह से ले रहे हैं, देख रहे हैं और इसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं और आपने मेरे वीडियोस देख के कुछ भी रिजल्ट जनरेट किया, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि और लोगों को मोटिवेशन मिल सके और मुझे भी थोड़ा समझ में आए कि मेरे वीडियोस कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।